हेलो नमस्कार जय हिंद। आज है 14 जनवरी 2026। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस पुष्पराज ट्रिजोन चैनल, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मेंस के बारे में यहाँ प्लेटफॉर्म पर बताई जाती है। तो कि आज इंडियन प्लस वर्ल्ड प्लस न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टाइल आज हम क्या देखने वाले हैं, इंडिया वर्ल्ड न्यूज़ और न्यूज़पेपर एनालिसिस करके आज का जो एजेंडा है, मुद्दा हम उसके तरफ चलेंगे। आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो कि आज हमें कवर करने हैं, पढ़ने हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला फेस्टिवल का, वेदर का एंड गवर्नेंस का एंड स्पोर्ट्स का। ठीक है, आज हम इन चीज़ों पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज देख लीजिए इसमें क्या क्या टुडे आज कवरिंग जो एरिया है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, वह पॉइंट यह रहने वाला है कि जो है पहला रहने वाला फेस्टिवल। फेस्टिवल में रहेगा मकर संक्रांति 14 तारीख को। उसके बाद में एन जो है सतीला एकादशी है, वह आपका एक संस्कृति है, कल्चर है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप देख सकते हैं, वह भी सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड है। दूसरा आपका वेदर में, यानी कि वेदर भी चल रहा है, तो उसके समझ में जो कि आपका जो कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट के हिसाब से आपका वो भी एक टॉपिक है, जिसमें आईएमडी फोरकास्ट टू कोल्ड वेव, जो आपकी ठंडी शीतलहर चल रही, फोक जियोग्राफी, उसके आपके जियोग्राफी भूगोल में आ सकता है। ठीक है, जिसे आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह है कि गवर्नेंस, जो कि गवर्नेंस का पार्ट रहने वाला है। गवर्नेंस में आपको बैंक जो छुट्टियां देती हैं, हॉलीडेज एंड सर्विस कॉन्टिन्यूटी, उनके बारे में बात करेंगे। अगला हम देखने वाले हैं कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जो कि सेफ वुमेन्स एंड फर्स्टियल चैम्पियनशिप, कौन कौन से जो हमारे जो मतलब वुमेन यानी औरतों का, जो महिलाओं का हुआ है, उसमें चैम्पियनशिप हुआ, किसने जीता है, क्या है। आज हमारा जो यही रहने वाला है एजेंडा, हम उसमें देखेंगे कि जो लोग हमारे इस चीज़ में, जो कि आज हमारे 14 जो कि जनवरी है, तो उसमें यही हमारा मुद्दा है जो कि मेन हम ले रहे हैं। उसी पे आज हम इस वीडियो को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो पहला है वह है मकर संक्रांति। 14 तारीख को मकर संक्रांति एंड सठ तिला एकादशी है। उसी के उपलक्ष्य में यह हमारा जो न्यूज़ है यह है कि न्यूज़ 14 जनवरी 2026 को जो टॉपिक है कि न्यूज़ जो है 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और सठतिला की एकादशी की पावन संगम है। उसके लिए सभी हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, महत्व जो है, इसका महत्व रहने वाला है सिग्निफिकेशन। आज के दिन खरमास के समाप्त होता है। खरमास जो है वह समाप्त होगा। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उत्तरायण है। क्या है? उत्तरायण है, जो कि परंपरा से इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप से मनाया जाता है। या इस दिन इस स्नान और दान का विशेष पूर्ण माना जाता है, जो कि मकर संक्रांति का दिन है। ठीक है, अगला हम टॉपिक देखने वाले हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला आपका टॉपिक रहने वाला है कि यूपीएससी लिंक करके हम कैसे इन चैप्टरों को हम देख सकते हैं। तो यूपीएससी लिंक करके आप हमारे जो ये कल्चर का है और सोसाइटी का पोर्शन आप ले सकते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों बेनिफिट है। मेंस आपका GS1 रहने वाला है, प्रीलिम्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि से है, जो कि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश की चिन्हित करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा है जियोग्राफी से, यह शीतकालीन संक्रांति है, विंटर सोलस्टिक के बाद लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। एमसीक्यूज का जो टिप है, खगोलीय घटनाओं और कैलेंडर प्रणालियों पर ध्यान दें। यह प्रीलिम्स में आ सकता है। जो कि मेंस का रहने वाला है पर्सपेक्टिव GS1 का। सोशल यूनिट हो सकते हैं, जिसमें आप पर्वों को सामाजिक और आर्थिक महत्व दे सकते हैं। आर्गेरियन सोसाइटी, जैसे कैसे फसल उत्सव, हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को गति देता है। अगला रहने वाला है कि जो कल्चर हमारी सांस्कृतिक है, वह निरंतर कल्चर कॉन्टिन्यूटी और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के तहत बनी हुई है। अगला हम देखते हैं जो हमारा मौसम है, दूसरा नंबर मौसम अलर्ट ED। मॉर्निंग फॉग विंटर, जो हमारी डेंस है, यानी जो डेंस है वह मॉर्निंग सुबह में फॉग के हिसाब से है, तो वही एक IMD फोरकास्ट है। मौसम अलर्ट जो हमारा दे रहा नोटिफिकेशन, उसके तहत एक भी पॉइंट बन सकता है। जैसे न्यूज़ उत्तर भारत में 14 जनवरी को घने कोहरे, डेंस फॉग हो सकते हैं और शीतलहर भी हो सकती है। कोल्ड वेव की स्थितियां बनी रहेंगी, जो कि पहाड़ी राज्यों में
बर्फबारी की संभावनाएं भी हो सकती है। जैसे कोल्ड वेव डेनिफेड आईएमडी के तहत शीत लहर तब घोषित की जाती है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 सेंटीग्रेड तापमान तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। यह जब न्यूनतम तापमान सीधे 4 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तब किया जाता है। अगला हम देखने वाले हैं, या जो हमारा पॉइंट है कि क्या रहने वाला है, वह है तीसरा, जो कि बैंक पब्लिक एंड हॉलीडेज। हमारा जो फेस्टिव है, कलर्स है, वह 14 जनवरी से 16 जनवरी के दौरान लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के कारण कई राज्यों में बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। डिजिटल इंडिया भौतिक शाखाएं जो ब्रांचेस बंद होने के बावजूद यूपी और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। यूपीएससी रिलेवेंस है जैसे सेकंड की सार्वजनिक सेवाओं को प्रबंधक गवर्नेंस और छुट्टियों की जो दौरान आवश्यक सेवाएं की निरंतरता है, सर्विस कंटिन्यूटी, वह जारी रहेगी। अगला हम देखते हैं कि क्या है, जो कि चौथा पॉइंट है कि सेफ वुमेन्स फ्यूटसल 2026 इवेंट जो SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, वह वुमेन्स फ्यूटसल चैंपियनशिप का पहला संस्करण किया था। डेट 13 से 25 जनवरी 2026 में। ऑब्जेक्टिव दक्षिण एशिया में महिला खेलों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना। यूपीएससी रिलेवेंस से जो आपका स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और जेंडर इंक्लूजन है, GS1 और GS सेकंड को हम लेकर कर सकते हैं। अगला है जो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम इसको कैसे मेंस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके मेंस के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कल्चर पर, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड स्पोर्ट्स सोसाइटी पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कल्चर से रहने वाला है, जैसे भारतीय संस्कृति में पर्वों का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। दूसरा है डाइजेस्टर मैनेजमेंट से शीतलहर और कोहरे जैसी मौसमी खतरों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव और तैयारियों पर चर्चा कीजिए। तीसरा है जो गवर्नेंस का है, सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन के महत्व की समीक्षा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, भारत एवं सार्क देशों में महिला खेलों के प्रचार प्रसार का सामाजिक प्रभाव क्या है, जरूरी एवं क्यों है। अगला जो पॉइंट है कि हम जो डेली सेल्फ टास्क, जो हमने डेली का जो टास्क बना रखा है, उससे हम क्विक रिवीजन चेकलिस्ट कर सकते हैं, यानी हाईलाइट कर सकते हैं हमने क्या आज पढ़ा है। जैसे रीड न्यूज़पेपर, मेक वन पेज, हम एक पेज नोट बनाए, रीड न्यूज़पेपर को एनालाइज करें, प्रैक्टिस 3 MCQs लगाएं एंड ड्राफ्ट 1 मेंस आंसर करें, जो कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपका हो सकता है। बट आप जैसे रीड न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पुष्पराज ट्रिब्यून चैनल से आप जुड़े रहिएगा, तो आपको एनालिसिस करने का की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पर PDF नोट्स मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसके बाद में आप मेरे चैनल को वीडियो देखते रहेंगे तो हर टॉपिक को आपको न्यूज़पेपर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके लिए डेली सुबह के सुबह आपको मॉर्निंग के टाइम में आपका यह न्यूज़पेपर आपके समक्ष, आपके फ़ोन पर, टेलीग्राम पर, आपके मोबाइल पर पहुंचता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सुबह मॉर्निंग में आपको नए ताज़ा खबर के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।